चलो तो। हाँ जी, YT मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी प्रश्नावली 5, कक्षा 10 की प्रश्नावली 5, समांतर श्रेणी, जिसके हम उदाहरण 10 तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए, उदाहरण 10 में लिखा हुआ है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? देखिएगा, पहली पंक्ति में कितने हैं? 23। ठीक। इसके बाद में अगली पंक्ति में कितने हैं? 21। तीसरी में कितने हैं? ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। और अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5। तो हमें बताना है जो 5 हैं अंतिम पंक्ति में, वो कौन सी पंक्ति है। तो बताओ, ये एक क्या बन रही है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बन रही है। तो आज यहां से बताइएगा, प्रथम पद का मान कितना है? 23। फिर डी ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान 21, A1 का मान कितना बचेगा? माइनस के 2। और अंतिम पद कहा गया है कितना है? हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। प्रश्न ये है कि जो 5 गुलाब के पौधे हैं वो कौन से नंबर की पंक्ति में होंगे। आया समझ में? अच्छा, तो देखिएगा, अब an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी होता है। तो बताइएगा, यहाँ an का मान कितना है? 5। तो फिर मैं an के स्थान पर लिखूंगा 5 बराबर a का मान कितना है? 23 प्लस n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n की जगह पे -1 और d का मान माइनस के 2। आगे हमने पहले भी ऐसे प्रश्न कई हल किए हैं। तो देखिएगा, 5 बराबर 23, माइनस के 2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 का n से करोगे तो 2n, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? 1 का 2 का 1 से करोगे तो 2। तो आगे की कहानी में देखेंगे, 5 बराबर 23 और 2 कितना हो जाएगा? 25 माइनस के 2n। अब देखो, ऐसा करो, ये माइनस के 2n है, इसको ले आओ इधर, ये काय का हो जाएगा? यहाँ प्लस का, बराबर 25। ये 5 प्लस का है, उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ 2n बराबर कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? n का 2 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो n का मान क्या आ गया? 10। इस बात का क्या हो गया अर्थ कि अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, वो कौन सी पंक्ति है? 10। तो देखो, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्ति हैं। आया समझ में? तो छापो। कर लिया? बहुत अच्छे, कर भी लेना चाहिए। लिखो, देखिएगा, अब 5.2 का पहला प्रश्न है, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में एक टेबल बनी होगी। उस टेबल को देखो और जिसका पहला प्रश्न हल करेंगे हम। तो देखिएगा, पहला क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। हाँ जी, a का मान कितना है? 7 और d का मान कितना है? 3।
n का मान 8 और an ज्ञात करना है। अब सभी विद्यार्थी शांत हो जाएंगे, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, किताब बंद। जब मैं समझाऊं तब विशेष ध्यान रखना। देखिए an का मान पूछा है, तो an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो an की जगह पे a का मान क्या है? n का मान क्या है? यहां भी हम n की जगह पे 8 लिख सकते हैं। तो इस बात का अर्थ हो जाएगा कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं हम? 8वां पद ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। -1 और d का मान कितना है? 3। तो देखो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? गुणा 3। तो 7 प्लस 7 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं है? छापो। हाँ हाँ, बिना आवाज किए हुए देखेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरे में कहा गया है a का मान माइनस के 18 है ना, और d का मान रिक्त स्थान दिया है। इस बात का अर्थ हो गया d का मान 3, सॉरी d का मान ज्ञात करना है। n का मान कितना है? 10 और an का मान 0। हाँ, लिखना बंद करेंगे और पहले इधर देखो, दोनों को एक साथ लिख लेना। ध्यान दो। हाँ, an बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ध्यान दो, जो पहला प्रश्न है, हाँ भाई सब बात है नहीं, पहला प्रश्न है उसमें 4 बातें हैं पूरी टेबल में, a, d, n और an। कोई एक मान दिया नहीं है, 4 में से 3 मान आपको दिए हैं, कोई एक मान दिया नहीं है। सूत्र रखेंगे, जिसका मान जैसे है वहां लिखेंगे और हल करेंगे, अपने आप ज्ञात हो जाएगा। मैं इसे और ज्ञात करा रहा हूं, बाकी के अन्य आपको करने होंगे, है ना। कुछ भी नहीं है, 4 बातों में से 3 बातें दी हुई है। एक इस प्रश्न में an पूछा था, इसमें d पूछा है, एक में a पूछ रहा है, एक में n पूछ रहा है। आपको सीधा सूत्र लगा के हल करना है। सूत्र याद होना चाहिए, an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू। तो देखिएगा n का मान कितना है? 10 और a का मान कितना है? माइनस के 18। n की जगह पे 10, कौन है जी? 10 दिया तो है, माइनस कितना? तो मैंने गलत पढ़ लिया क्या? सॉरी, an का मान 10 है और an का मान 0, सही तो है। हाँ बिल्कुल सही, सही है। an नहीं, यहाँ an का मान दिया हुआ है कितना? 0। -1 और d की जगह पे d, सही है ना। अच्छा, 0 बराबर माइनस के 18, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और 9 का d से करेंगे तो 9d, है ना। ये 18 माइनस का है, इधर आएगा काय का हो जाएगा? प्लस का, बराबर 9d। d के साथ 9 का गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो d का मान कितना आ गया? 2। बताओ बात समझ में आई क्या? लिखो। हाँ, तीसरा कराना जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं। तीसरा और 5वां आपको करके देखना है। यदि नहीं आए तो फिर कल पूछेंगे, कल बता देंगे। हाँ, मतलब अगली क्लास में। हाँ, देखिएगा चौथा प्रश्न, देखो बातें नहीं। a का मान दिया है, d का मान दिया है, यहाँ n का मान पूछा है, an का मान दिया है। बात एक ही है,
चार में से कोई तीन बातें दी हैं, एक ज्ञात करनी है तो सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो देखिएगा ए एन का मान क्या है 3.6। कितना है 3.6। ए का मान माइनस के 18.9, एन की जगह पे एन माइनस 1 और डी का मान 2.5। यहां जिस विद्यार्थी से नहीं आया होगा उसे कैलकुलेशन में समस्या हो रही होगी। ये पेन कॉपी बंद। हाँ 3.6 ध्यान दो, 18.9 माइनस के है, इधर आएगा काय के हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर, ये इधर आया प्लस का हो गया। 2.5 का इसके अंदर क्या करना है गुणा, तो 2.5 का n से करेंगे तो 2.5 n प्लस का माइनस से 2.5 का 1 से करोगे तो 2.5। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ो, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 एक हासिल वाला, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 22.5। ठीक है, ये माइनस के 2.5 इधर आएगा काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहां क्या बचेगा 2.5 n, तो 22.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 बराबर 2.5 n। n का 2.5 के साथ गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो बताओ n बराबर कितना आ जाएगा 10। 2.5 2.5 25। नहीं समझ में आ रहा हो तो पॉइंट उठाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगी तो 25 से 25 घटा कितना बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। आया समझ में, लिखो बातें नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियां में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिएगा। बॉक्स दिए हुए हैं, पहला है 2, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर कितना लिखा है 26। भाई बातें नहीं। देखिए कोई भी विद्यार्थी लिखेगा नहीं, इधर देखो, और आपस में बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिएगा इसका अर्थ है समांतर श्रेणी का पहला पद पता है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा पता है। जरूरी नहीं है एग्जाम में ये बॉक्स बना हो, रिक्त स्थान हो और लिखा हो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कब, जब ये दी हुई श्रेणी किसमें क्या है, ये एक एपी है। क्या है ये एपी है। तो देखिएगा सबसे पहले यहां हमें कुछ दिया हुआ है, जो मान दिए हुए उनके माध्यम से उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। इधर ध्यान दो आप। हाँ ए का मान कितना है 2, हमें एक तो पहला पद पता है 2 है ना, और 1 2 3 कौन सा पद पता है, तीसरे पद को क्या लिखेंगे A3, और A3 कितना है 26। मैंने आपको पहले ही बता रखा था A3 को क्या लिख लेंगे हम A प्लस 2D। क्या लिख लेंगे A प्लस 2D है ना, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, इसीलिए 1 बराबर 26। यहां से हमें A का मान पता है कितना 2, तो A की जगह पे 2 लिखा, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। अच्छा अब देखिएगा ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 2D बराबर कितना बचेगा 24, तो D का 2 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो D का मान कितना आ गया 12। ध्यान रखना 12 उत्तर नहीं है, 12 तो क्या है D का मान है।
हमें वास्तव में क्या ज्ञात करना है? दूसरा पद। क्या ज्ञात करना है? तो दूसरे पद को क्या लिखेंगे? A2। क्या लिखेंगे? और दूसरा पद कैसे ज्ञात हो जाएगा? पहले पद में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। पहला पद कितना है हमारे पास? 2, और D का मान कितना आया? तो 12 और 2 कितना हो गया? तो ये बॉक्स दिया है, इसका मान कितना हो जाएगा? 14। समझ में आया? देखो, हाँ आवाज। हाँ जी, यहाँ बस खुश हो गए? हाँ, अब बातें नहीं, देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न है, बॉक्स 13, बॉक्स फिर 3। आपको ये देखना है दिया क्या है। बताओ क्या दिया है? दूसरा पद। क्या दिया है? दूसरा पद। तो दूसरे पद को लिखते हैं A2। कितना है? 13। ठीक है, 1 2 3 4, और दिया है चौथा पद, और चौथे पद का मान कितना है? 3 है। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, A2 का मान क्या है भाई? A प्लस D। दूसरा पद कैसे आएगा? पहले पद में क्या जोड़ देंगे? तो दूसरा पद आता है, या फिर A प्लस N माइनस के 1 इंटू D से करोगे तो भी 2 में से 1 जाएगा, तो 1, और 1 का D से करोगे तो D बराबर क्या हो गया? 13। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और ये चौथा पद है, तो चौथे पद को क्या लिखोगे? A प्लस 3D। क्या लिखोगे? A प्लस बराबर कितना? समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इनको हल करना हम जानते ही हैं। अच्छा, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस होने के नाते कट जाएगा। ये माइनस के 3D प्लस के D कितना बचेगा? माइनस के 2D, और 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10। D का -2 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो D का मान कितना हो गया? माइनस के। अब देखिएगा, इस D का मान समीकरण 1 में अथवा 2 में, तो मैं 1 में लिख लेता हूं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 क्या है अपना? A प्लस D बराबर, तो A की जगह पे A, D का मान क्या है? माइनस के 5 बराबर 13। A प्लस का माइनस करोगे तो बराबर 13। ये 5 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का। तो A का मान क्या हो जाएगा बताओ? 18। अच्छा, देखिएगा, तो पहले बॉक्स में क्या आएगा? 18। क्या आएगा? 18 आएगा। हाँ भाई साहब, जो पीछे से लिख रहे हैं समझ में भी आ रहा है? तो लिखना नहीं है। हाँ, इधर देखो, तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिखेंगे भाई हम? A प्लस 2D। क्या लिखेंगे? A प्लस, तो A का मान कितना? 18 प्लस 2 गुणा D का मान कितना? माइनस के 18 प्लस का माइनस 5 दूने 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये तीसरे बॉक्स में क्या आएगा फिर? 8 आएगा। छापो। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न, इसमें आपको यह देखना है दिया क्या है और पूछा क्या है ना? क्या दिया है हमें? पहला पद कितना? 5, 1 2 3 4, और चौथा पद दिया है कितना? 9 सही 1/, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, इधर ध्यान दो।
चौथे पद को क्या लिख लेते हैं हम, a प्लस 3d, क्या लिख लेते हैं, a प्लस, और इसको हल करेंगे तो 9 दूने 18 और 1 19/2 अथवा 9.5 9.5, कैसे भी लिख लेना, ठीक है। अच्छा, a का मान कितना है 5 प्लस 3d बराबर 19/2, 5 प्लस का है उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, कितना एलसीएम, 2 1 कम 2, एक बार 1 का 19 से करोगे तो 19, 1 का 2 से 2 बार, 2 का 5 से करोगे तो बराबर 3d। अब देखो 3d बराबर कितना बचेगा, 9/d का 3 के साथ क्या हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो d का मान क्या आ गया, 3/2। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। अब देखिए हमें पूछा गया है दूसरा पद, क्या पूछा है, दूसरे पद को क्या लगते हैं, a प्लस d, पहले पद में d जोड़, आया ना समझ में, हाँ, पहले पद में d जोड़ेंगे तो क्या आएगा दूसरा पद, पहला पद कितना है हमारे पास, और d का मान कितना है 3/2। तो आप इसको बजाय ये भी लिख सकते हैं 1.5, आ रहा ना समझ में, या 3/2 लिखा रहने दें, अच्छा 3/2 ठीक है, मैं वहां डायरेक्ट जोड़ देता 5 और 1.5 6.5 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, आप ऐसे ही करना चाहते हो तो ये ठीक, 2 एलसीएम आया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 कितनी बार जाएगा, 2 का 5 से करोगे तो प्लस 2 1 कम, 2 का 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 13/2। क्या हो गया इसको, इधर ध्यान दे नालायक, हाँ भाई, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद को क्या लिखोगे, a प्लस 2d, क्या लिखोगे, a प्लस, या फिर दूसरे पद में d जोड़ दो, ऐसे भी तो लग सकते थे ना। हाँ, तो a का मान कितना है 5, 2 गुणा d का मान कितना है 3/2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 कितना आएगा 8। बोलो बात समझ में आई, ठीक, समझ में आई तो लिखो, हाँ समझ में ना आई, देखो कहां तेरा, हाँ भाई एक बार और समझो, पहला पद दिया है 5, 1 2 3 4, चौथा पद दिया है 9 सही 1/2, चौथे पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस के 1 बताया ना, चौथा पद है तो 3d हो जाएगा, 9 1 कम, 9 दूने 18, 18 और 1 19/2, a का मान कितना दिया है, बाकी सेम टू सेम, 5 प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भिन्न बनाई, एलसीएम आ गया कितना 2, 2 1 कम 2, एक बार 1 का 19 से करेंगे तो 19, 1 का 2 से 2 बार जा रहा, 2 का 5 से करोगे तो 10, 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9/2, d का 3 के साथ क्या हो रहा है गुणा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 3 से 9 कितनी बार, तो d का मान आ गया 3/, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, पहला पद तो दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरे पद को क्या लिखोगे, a प्लस d, a का मान कितना है 5 और d का मान 3/2, तो ये भिन्न बना के हल किया। ऐसे ही a3 को क्या लिखोगे, a प्लस 2d, a की जगह 5, 2 की जगह 2, d का मान कितना 3/, कट गया 3, 5 और 3, आया ना समझ में, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, ठीक है, धन्यवाद।